नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंकुर पांडे। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन इससे पहले बड़ी खबर, जहां 11 अप्रैल को जन स्वराज की महारैली है। वहीं पटना के गांधी मैदान में संस्थापक प्रशांत किशोर इस रैली को आयोजित करेंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर के चुनावी आगाज होगा। लोगों को एकजुट करने की कोशिश में जन स्वराज यहां पर नजर आएगी। बीजेपी कांग्रेस के बाद अब जन स्वराज भी चुनावी शंखनाद यहां से करने वाली है। पटना के गांधी मैदान में इसको लेकर के तैयारियां की जाएंगी और संस्थापक प्रशांत किशोर यहां से चुनावी आगाज करते हुए नजर आएंगे। 11 अप्रैल को इसकी पूरी तैयारी की गई है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ लाइव जुड़ गए। उत्कर्ष की जन स्वराज की बात की जाए, अब कह सकते हैं चुनावी शंखनाद और चुनावी मैदान में जन स्वराज और प्रमुखता के साथ नजर आने वाली है। और बिल्कुल अंकुर, देखिए पूरी तरीके से अब बिहार जो है वो चुनावी में हो चुका है। एक तरफ जहां कांग्रेस ने बेगूसराय से पदयात्रा के जरिए बिहार में चुनाव का शंखनाद किया, वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के गोपालगंज से शंखनाद किया। अब ऐसे में जनस्वराज भी पीछे नहीं है। जनस्वराज भी आज 11 अप्रैल को पटना के गांधी मैदान में बिहार बदलाव महारैली का जो आगाज है वो करने वाली है। और ऐसे में कोशिश इस बार जनस्वराज की ये है कि पूरे गांधी मैदान को भर दिया जाए और चुनावी शंखनाद किया जाए, क्योंकि मैं 6 महीने के वक्त हमने पहले भी बताया कि चुनाव में बचा हुआ है। और ऐसे में सभी पार्टियां अपने कार्यकर्ताओं को, अपने वोट बैंक को गोलबंद कर रही हैं। और इसी दौरान अब चुनाव में प्रशांत किशोर भी आ चुके हैं और प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज महारैली कर रही है। बिहार बदलाव के लिए महारैली किया जा रहा है पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में। और कहीं ना कहीं कोशिश यही है कि जिस तरीके से बीजेपी ने ताल ठोका है, कांग्रेस ने ताल ठोका है, अब जनस्वराज की बारी है। हाँ, देखिए एक तरफ अगर बात की जाए उत्कर्ष कांग्रेस की, तो देखिए पदयात्रा निकाली जा रही है, युवाओं को साथ लेने की कोशिश की जा रही है, साथ ही अपना खोया वोट बैंक वापस लाने की कवायद में कांग्रेस जुटी हुई है। बीजेपी लगातार इसको लेकर के अपनी रणनीति बनाती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में अब अगर जनस्वराज की बात की जाए तो क्या मुद्दे उनके रहने वाले, अगर रैली के दौरान जब गांधी मैदान में इसका आयोजन होगा उस दौरान किन चीजों को लेकर के वो हमलावर होते हुए नजर आएंगे, इसको लेकर के क्या कुछ खबर साझा की गई है अब तक? अब बिल्कुल देखिए 11 अप्रैल को जो महारैली करने वाली है जनस्वराज, उसमें कई अहम मुद्दे होंगे और खासकर जो विपक्षी मुद्दे हैं वही प्रशांत किशोर के भी मुद्दे हैं। पलायन, बेरोजगारी, साथ ही साथ शराबबंदी की भी जो बात है वो प्रशांत किशोर ने उठाई थी और कहा था कि अगर हमारी सरकार आती है तो शराबबंदी पूरी तरीके से खत्म करेंगे। लिहाजा 3 ऐसे मुख्य कारण, शराबबंदी, उसके अलावा पलायन और बेरोजगारी, ये ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर प्रशांत किशोर सामने आने वाले हैं। देखिए बीजेपी ने भी शंखनाद कर दिया, कांग्रेस ने भी शंखनाद कर दिया, अलग अलग मुद्दे हैं। और बिहार एक ऐसा राज्य है जिसको जीतने की कोशिश सभी गठबंधन करती है, लेकिन एनडीए का पलड़ा इस दौरान भारी है। अब देखना होगा कि प्रशांत किशोर का जो इस बार महारैली है, बिहार बदलाव महारैली, उससे कितना फायदा हो सकता है, किस तरीके से उभर के जनस्वराज आता है, किस तरीके की स्थितियां होती हैं। क्योंकि इससे पहले उपचुनाव और लोकसभा के चुनाव भी जो है, माफ करें, उपचुनाव जो है एमएलसी के चुनाव प्रशांत किशोर की पार्टी लड़ चुकी है, लेकिन कुछ खासा असर देखने को नहीं मिला। अब देखना होगा क्या विधानसभा के चुनाव में ये बिगुल बजाने की कोशिश जो प्रशांत किशोर कर रहे हैं वो कितना फायदेमंद। उपचुनाव का जिक्र भी उत्कर्ष साहब ने किया। और देखिए इसके पहले, पार्टी लॉन्च से पहले अगर बात की जाए तो एक लंबे समय तक पदयात्रा करते हुए नजर आए थे। उन्होंने कहा था कि हम बिहार के हर कोने कोने में जाकर के इसके लिए जागरूकता फैलाने का काम करेंगे। हालांकि इसके बाद जब वो उपचुनाव में उतरते हैं तो हालांकि प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहता है। हालांकि कॉन्फिडेंस से वो लफ्ज़ थे और उन्होंने इसका जिक्र किया था कि जो प्रतिशत उनको मिला है उन्हें इसकी उम्मीद नहीं थी और लोग साथ आए हैं। अब क्या लगता है कि इस बार उनकी तैयारी कितनी मजबूती के साथ है? बिल्कुल करीब 3 साल से तैयारी कर रहे हैं। 2 अक्टूबर गांधी जयंती है, 2 अक्टूबर 2022 से जो तैयारी है वो प्रशांत किशोर की चल रही थी। पदयात्रा उस वक्त उन्होंने शुरू किया था और देखिए पदयात्रा के बाद पार्टी बनी, पार्टी के बाद चुनाव लड़ा, जनाधार बनाने की कोशिश की और अब विधानसभा के चुनाव। एक ऐसा राज्य जहां पर सबसे अहम होता है चुनाव जीतना, यहाँ के बच्चे बच्चे के कण कण में बिहार की राजनीति बसी हुई है। अब ऐसे में ऐसे राज्य को जीतना काफ़ी मुश्किल है। प्रशांत किशोर कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। जनस्वराज के जो अलग अलग तरीके हैं वो अपनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इससे पहले भी प्रशांत किशोर की बात की जाए तो राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पे जाने जाते थे और अब खुद चुनावी मूड में आ चुके हैं। तो अब देखना होगा कि कितना असर पड़ता है, क्योंकि एक तरफ जहां पर विपक्ष के तौर पर कांग्रेस है, आरजेडी है और सत्ता पक्ष में बीजेपी और जेडीयू, ऐसी दिग्गज पार्टियों के बीच प्रशांत किशोर अपनी साख बचा पाते हैं। उत्कर्ष, एक सवाल मेरा यहाँ पे और है कि देखिए प्रशांत किशोर की अगर बात की जाए तो एक अलग राजनीति लेकर के वो बिहार में आए और उन्होंने इसका जिक्र किया और तमाम जो उनके कदम है वो इस और इशारा भी करते हैं।
उन्होंने शराबबंदी का विरोध किया, तेजस्वी यादव को वो घेरते हुए नजर आते हैं, पलायन का उन्होंने मुद्दा उठाया और शिक्षा पर उन्होंने बात करी है। इसके साथ ही क्या आपको लगता है क्या इन मुद्दों को लेकर के जनता उतनी तैयार है? क्योंकि जातिगत समीकरण यहां पर देखना होता है, तमाम अन्य चीजों को लेकर के अगर हम जमीनी स्तर पर बात की जाए तो अन्य मुद्दे रहते हैं, लेकिन प्रशांत किशोर इस बार जो लेकर के बिहार में आने की कोशिश कर रहे हैं उसमें कितना वो कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं? क्या जनता को उनका साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है? और बिल्कुल देखिए, ये तमाम अलग अलग मुद्दे आपने ज़रूर बताए, लेकिन बिहार में चुनाव जीतना है तो जातीय गोलबंदी काफ़ी ज़रूरी हो जाती है। बिहार में जातीय राजनीति सबसे चरम पर रहती है, चाहे बिहार उत्तर प्रदेश हो, इन दोनों राज्यों में जातीय राजनीति सबसे आगे होती है। लिहाजा अगर अलग अलग मुद्दे को लेकर चुनाव जीतना है तो बिहार में सफलता पूरी तरीके से नहीं मिलेगी। मुद्दे ज़रूर होते हैं, लेकिन अगर जातीय गोलबंदी ना हो तो प्रशांत किशोर का चुनाव जीतना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा कोशिश ज़रूर है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है बिहार में जातीय गोलबंदी, जो लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी या फिर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू हो, ये पूरी तरीके से जानती है। अब ऐसे में नए तरह की राजनीति लेकर प्रशांत किशोर जरूर आए हैं। उनका ये कहना है कि हम रोजगार पर चुनाव लड़ेंगे, बेरोजगारी पर चुनाव लड़ेंगे, पलायन पर चुनाव लड़ेंगे, शिक्षा पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है बिहार में जातीय समीकरण। अगर जातीय समीकरण आपके पास है तो आप चुनाव में जीत सकते हैं, अगर जातीय समीकरण नहीं है तो गोलबंदी कुछ भी कर लें, चुनाव जीतना काफी मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में अब देखना होगा कि नई प्रकार की राजनीति को लेकर के जिस तरीके से प्रशांत किशोर आगे बढ़ रहे हैं उसमें कितना कामयाब होते हुए नजर आते हैं। आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट